बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन ऑफ अल्कीन में नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। ये जो हेलोजन होते हैं ये चार होते हैं। F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। ये सारे के सारे क्या हेलोजन है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? F2 की होती है। F2 का रेट ऑफ रिएक्शन इतना फास्ट है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो I2 है इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल भी होता है, हमने पढ़ा है। तो F2 और I2 को इस्तेमाल करते नहीं हैं। F2 का रेट बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो I2 है उसका रेट इतना स्लो है कि रिवर्सिबल हो जाता है, या बाद औक़ात I2 रिएक्ट ही नहीं करता। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन किसके पढ़ेंगे? Cl2 और Br2 के पढ़ेंगे। इस रिएक्शन की खासियत ये है कि अगर अल्कीन मालिक्यूल के साथ Cl2 या Br2 रिएक्ट करते हैं तो विसनल प्रोडक्ट पैदा होते हैं। विसनल क्या होता है? एडजेसेंट। एक एक्स इधर है, एक एक्स इधर है, इसके दरमियान में कोई गैप नहीं है, तो ये एक दूसरे से क्या है? विसनल प्रोडक्ट है। दूसरी खासियत ये होती है कि अगर Br2 इस्तेमाल करते हैं तो ये ट्रांस प्रोडक्ट पैदा होते हैं। Br2 इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांस कैसे पैदा होंगे? अब जैसे ये वाला इंटरमीडिएट है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये Br के साथ जुड़ा हुआ है, ये आरजी बॉन्ड बना हुआ है। जो दूसरा Br यहाँ पर अटैक करेगा वो उसकी अपोजिट साइड के ऊपर करेगा, सेम साइड के ऊपर नहीं करेगा। वजह क्या है कि ये जो Br है इसका साइज बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो गया है इस Br का, बल्कीनेस है। ये Br जो मैनेस है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इसकी सेम साइड के ऊपर अटैक नहीं कर सकता ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ Br। Br के साइज बड़ा होने की वजह से ये सेम साइड के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, बल्कि क्या क्या करता है? इसकी अपोजिट साइड के ऊपर अटैक करता है। तो एक Br इस साइड पर आ गया, दूसरा Br इस साइड पर आ गया, तो ये क्या बनेंगे? ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। तो दूसरी खासियत क्या है कि ये ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं अगर Br2 इस्तेमाल करें। ये जो Br2 है इसका कलर ब्राउन होता है। अगर इसका रिएक्शन हो जाता है Br2 का तो ये क्या हो जाएंगे? कलरलेस हो जाएंगे। अगर रिएक्शन नहीं होता तो ये क्या हो जाएंगे? ये ब्राउन कलर ही रहेगा। ये Br2 का रिएक्शन किस वक्त होता है? जब कार्बन कार्बन अनसैचुरेशन होती है, चाहे डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है। ये Br2 मॉलिक्यूल इज यूज टू चेक द अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज आर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनके दरमियान में हमने डिफरेंस मालूम करना है कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है, तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर इसका रिएक्शन हो जाता है यानी इसका कलर गायब हो जाता है तो हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे। अगर रिएक्शन नहीं होता तो ये क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे। यानी फर्स्ट करें अल्कीन के मॉलिक्यूल है, अल्कीन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन X2 के साथ होता है। X2 मीन क्या है? कोई जनरल हेलोजन है X2। तो ये जो X2 है ये ब्रेक डाउन होता है। X के दरमियान में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोलाइटिक फिशन होती है। एक X के ऊपर प्लस चार्ज आता है, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। एक X के ऊपर प्लस, दूसरे X के ऊपर क्या आएगा? माइनस। अब कार्बन कार्बन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड है, एक पाई इस X के ऊपर शिफ्ट होता है, तो जो दूसरा कार्बन होगा उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो ये बन जाएंगे CH2X सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। जो दूसरा X न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। जो X न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक करता है, तो ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बने? ये विसनल डाइहलाइड बन गए। दीज आर फॉर्म विसनल डाइहलाइड। विसनल यहाँ पर क्यों कहा है? यहाँ पर जो X हैं उनके दरमियान में गैप नहीं है। डाइहलाइड क्यों कहा है? तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन मौजूद है। इसके एग्जांपल यहाँ पर Br2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। फर्स्ट करें अल्कीन के मॉलिक्यूल है। अल्कीन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन किसके साथ होता है? Br2 के साथ है। Br2 का कलर क्या? ब्राउन होता है। Br2 का कलर क्या है? ब्राउन है। ये जो Br2 मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होते हैं। एक यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बनता है। ये कौन सी फिशन है? हेट्रोलाइटिक फिशन आती है।
जो हेटेरोलाइटिक फिशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की बराबर तकसीम नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा Br के ऊपर आता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो Br के ऊपर प्लस जो दूसरा Br है उसके ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज आता है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान में जो पाई बाड है, एक पाई इस Br के ऊपर शिफ्ट होता है, तो इस कार्बन और इस Br के दरमियान में ये पार्शल बॉन्ड पैदा हुआ है, इस कार्बन और इस Br के दरमियान में भी पार्शल बॉन्ड पैदा हुआ है। ये पार्शल बॉन्ड क्यों पैदा हुआ है कि जो Br होता है उसकी वैलेंसी कितना होती है, 1 होती है, 2 नहीं। अब यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई है। इस वजह से जो Br है उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो वीकर बॉन्डिंग है, इस वजह से यहाँ पर किससे जहर किया है, डॉट से जहर किया है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांगर होता तो ये किससे जहर करते, जो हार्ड लाइन है उससे जहर करते। अब चूंकि ये बॉन्ड वीकर है इस वजह से किससे जहर किया है, डॉट लाइन से जहर किया है। जो दूसरा Br न्यूक्लियोफाइल है, अब ये Br क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल उसकी जो अपोजिट साइड के ऊपर अटैक करता है, सेम साइड के ऊपर नहीं। वजह क्या है कि जो Br यहाँ पर पहले जुड़ा हुआ है उसका साइज ग्रेटर है, बल्कीनेस है। तो इस बल्कीनेस की वजह से ये जो सेम साइड के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, बल्कि क्या करता है, अपोजिट साइड के ऊपर अटैक करता है। अगर ये Br इसकी अपोजिट साइड के ऊपर अटैक करता है तो ये जो बॉन्ड है ये किसके ऊपर शिफ्ट होगा, इस Br के ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये क्या बन जाएंगे, ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये जो Br2 का जो ब्राउन कलर होगा ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इस वजह से जो Br2 मॉलिक्यूल हैं, दीज आर यूज्ड टू चेक द अनसैचुरेशन। ये अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एडिशन ऑफ हैलोजन में ये जो हैलोजन कितनी टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के हैं। F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। जो F2 है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो I2 है उसकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस वजह से F2 और I2 को तो इस्तेमाल करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको इस्तेमाल करेंगे, Cl2 को इस्तेमाल करेंगे और Br2 को इस्तेमाल करेंगे। इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि विस्नल प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म, जब X2 यहाँ पर मिलते हैं अल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो ये क्या बनते हैं, विस्नल प्रोडक्ट बनते हैं। अगर Br2 इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बनेंगे, ट्रांस प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म इफ द Br2 आर यूज्ड। अगर Br2 इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या बनेंगे, ये ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं, सेज नहीं बनते। अगर सेज होते तो ये Br2 क्या होता, सेम साइड के ऊपर आता। Br2 इज यूज्ड टू चेक द अनसैचुरेशन। ये Br2 मॉलिक्यूल अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि मॉलिक्यूल में कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो जो Br2 का कलर है वो गायब हो जाता है। अगर नहीं है, इन सैचुरेशन है, तो Br2 का कलर क्या होगा, ये गायब नहीं होगा। अब रिएक्शन क्या है कि अल्कीन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन अगर X2 के साथ होता है तो ये क्या बन जाएंगे, ये विस्नल डाइहालाइड बनते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई, अल्कीन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन Br2 के साथ होता है। पहले जो एक Br इलेक्ट्रोफाइल है, ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसमें एक पाई Br प्लस के ऊपर अटैक करता है, तो ये क्या बनते हैं, साइक्लिक फॉर्म बनती है। साइक्लिक फॉर्म, ये साइकिल बना हुआ। जो दूसरा Br न्यूक्लियोफाइल है उसके अपोजिट साइड के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये क्या बनेंगे, ये ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका जो कलर होता है वो गायब हो जाता है, ये ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं।